छत्रपति शिवाजी महाराज चर्चा में क्यों? हाल की भारत के राष्ट्रपति ने छत्रपति शिवाजी महाराज को श्रद्धांजलि दी। इस वर्ष की शुरुआत में गोवा सरकार ने मराठा राजा के राज्याभिषेक दिवस 6 जून की वर्षगांठ के अवसर पर छत्रपति शिवाजी पर एक लघु फिल्म जारी की। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को वर्तमान महाराष्ट्र राज्य में पुणे जिले के शिवनेरी किले में हुआ था। उनका जन्म एक मराठा सेनापति शाहजी भोसले के घर हुआ था, जिनके अधिकार में बीजापुर सल्तनत के तहत पुणे और सुपे की जागीरें थीं तथा उनकी माता जीजाबाई एक धर्मपरायण महिला थीं, जिनके धार्मिक गुणों का उन पर गहरा प्रभाव था। आरंभिक जीवन। इन्होंने वर्ष 1645 में पहली बार अपने सैन्य उत्साह का प्रदर्शन किया, जब किशोर उम्र में ही इन्होंने बीजापुर के अधीन तोरण किले पर सफलतापूर्वक नियंत्रण प्राप्त कर लिया। इन्होंने कोंडाना किले पर भी अधिकार किया। ये दोनों किले बीजापुर के आदिल शाह के अधीन थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के महत्वपूर्ण युद्ध। प्रतापगढ़ का युद्ध 1659। ये युद्ध मराठा राजा छत्रपति शिवाजी महाराज और आदिल शाही सेनापति अफजल खान की सेनाओं के बीच महाराष्ट्र के सतारा शहर के पास प्रतापगढ़ के किले में लड़ा गया था। पवनखिंड का युद्ध 1660। ये युद्ध मराठा सरदार बाजी प्रभु देशपांडे और आदिल शाही के सिद्दी मसूद के बीच महाराष्ट्र के कोल्हापुर शहर के पास विशालगढ़ किले के आसपास एक पहाड़ी दर्रे पर लड़ा गया। सूरत का युद्ध 1664। ये युद्ध गुजरात के सूरत शहर के पास छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगल कप्तान इनायत खान के बीच लड़ा गया। पुरंदर का युद्ध 1665। ये युद्ध मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया। सिंहगढ़ का युद्ध 1670। यह युद्ध महाराष्ट्र के पुणे शहर के पास सिंहगढ़ के किले पर मराठा शासक शिवाजी महाराज के सेनापति तानाजी मालुसरे और जय सिंह प्रथम के अधीन गढ़वाले उदयभान राठौर, जो मुगल सेना प्रमुख थे, के बीच लड़ा गया। कल्याण का युद्ध 1682-83। इस युद्ध में मुगल साम्राज्य के बहादुर खान ने मराठा सेना को हराकर कल्याण पर अधिकार कर लिया। संगमनेर की युद्ध 1679। यह युद्ध मुगल साम्राज्य और मराठा साम्राज्य के बीच लड़ा गया। यह आखिरी युद्ध थी जिसमें मराठा राजा शिवाजी लड़े थे। छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों के साथ संघर्ष। मराठों ने अहमदनगर के पास और वर्ष 1657 में जुन्नर में मुगल क्षेत्र पर छापा मारा। औरंगजेब ने नसीरी खान को भेजकर छापेमारी का जवाब दिया, जिसने अहमदनगर में शिवाजी की सेना को हराया था। शिवाजी ने वर्ष 1659 में पुणे में शाइस्ता खान, औरंगजेब के मामा, और बीजापुर सेना की एक बड़ी सेना को हराया। शिवाजी ने वर्ष 1664 में सूरत के मुगल व्यापारिक बंदरगाह को अपने कब्जे में ले लिया। जून 1665 में शिवाजी और राजा जय सिंह प्रथम औरंगजेब का प्रतिनिधित्व के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस संधि के अनुसार मराठों को कई किले मुगलों को देने पड़े और शिवाजी औरंगजेब से आगरा में मिलने के लिए सहमत हुए। शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को भी आगरा भेजने के लिए तैयार हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज की गिरफ्तारी कैसे हुई? जब शिवाजी वर्ष 1666 में आगरा में मुगल सम्राट से मिलने गए, तो मराठा योद्धा को लगा कि औरंगजेब ने उनका अपमान किया है, जिससे वे दरबार से बाहर आ गए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर बंदी बना लिया गया। शिवाजी और उनके पुत्र का आगरा से भागने की कहानी आज भी प्रामाणिक नहीं है। इसके बाद वर्ष 1670 तक मराठों और मुगलों के बीच शांति बनी रही। मुगलों द्वारा संभाजी को दी गई बरार की जागीर उनसे वापस ले ली गई थी। इसके जवाब में शिवाजी ने 4 महीने की छोटी सी अवधि में मुगलों के कई क्षेत्रों पर हमला कर उन्हें वापस ले लिया। शिवाजी ने अपनी सैन्य रणनीति के माध्यम से दक्कन और पश्चिमी भारत में भूमि का एक बड़ा हिस्सा हासिल कर लिया। छत्रपति शिवाजी महाराज की दी गई उपाधि। शिवाजी को 6 जून 1674 को रायगढ़ में मराठों के राजा के रूप में ताज पहनाया गया। इन्होंने छत्रपति, शाककारता, क्षत्रिय कुलवंत और हैंदव धर्मोद्धारक की उपाधि धारण की थी। शिवाजी द्वारा स्थापित मराठा साम्राज्य समय के साथ बड़ा होता गया और 18वीं शताब्दी की शुरुआत में प्रमुख भारतीय शक्ति बन गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु 3 अप्रैल 1680 को मृत्यु हो गई। मराठा साम्राज्य की स्थापना। शिवाजी महाराज ने 17वीं शताब्दी में मराठा साम्राज्य की स्थापना की। उन्होंने मुगल साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया और अपनी मातृभूमि की रक्षा की।
उनकी दूरदर्शिता, नेतृत्व और न्याय के प्रति समर्पण ने उन्हें एक महान शासक बना दिया। अन्य महत्वपूर्ण बातें। शिवाजी महाराज एक धार्मिक व्यक्ति थे और उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपनी सेना में मुसलमानों को भी शामिल किया और मस्जिदों के निर्माण के लिए अनुदान दिया। शिवाजी महाराज ने हिंदू संस्कृति को बढ़ावा दिया और शिक्षा को महत्वपूर्ण माना। शिवाजी महाराज को एक महान योद्धा और शासक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने भारतीय इतिहास को प्रभावित किया।